सांसद बालक नाथ ने नौगावा, रामगढ़, बड़ौदा सीएचसी और ईएसआई हॉस्पिटल एमआईए का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामगढ़ सीएचसी पर दोपहर 12 बजे के लगभग अपने सुरक्षा गार्डों के साथ पहुंचे। रामगढ़ सीएचसी के बरामदे में बैठे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निशांत शर्मा से सीएचसी पर मिलने वाली सुविधाएं, कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या एवं डॉक्टरों की संख्या और रामगढ़ सीएचसी पर होने वाले प्रसव संबंधी जानकारी ली और सिजेरियन प्रसव के बारे में भी जानकारी ली गई। डॉक्टर निशांत शर्मा ने बताया कि कोविड सेंटर पर 30 बेड एवं 8 ऑक्सीजन सिलेंडरों की और 6 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी निशांत शर्मा से सीएचसी पर मौजूद डॉक्टरों की आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक उपकरणों की सूची तैयार करवा ली गई है, जिसमें डॉक्टर निशांत शर्मा द्वारा 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 ऑक्सीमीटर, 50 ऑक्सीजन मास्क, 3 प्लाई मास्क 500, N95 मास्क 100, पीपीई किट 100, सैनिटाइजर 500 ml और 200 ml की बोतलें, लेबर टेबल, ईसीजी मशीन, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट 5 सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की सूची बनाकर दी गई है। मीडिया से बात करते हुए सांसद बालक नाथ ने बताया कि मैंने आज रामगढ़ सीएचसी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आज से 15 दिन पहले रामगढ़ सीएचसी के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। उनके लिए सीएमएचओ से बात कर शीघ्र ही रामगढ़ सीएचसी भिजवाने को कहा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी के सवाल पर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सोशल मीडिया और टीवी चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने समय से पूर्व ही राज्य सरकार को दूसरी लहर के बारे में चेता दिया था। राज्य को दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगवाने के सवाल पर कहा कि यह सभी राज्यों को करना पड़ रहा है और दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ रही है। सीएचसी में आज जिस तरह से कोविड की महामारी पूरे देश में प्रदेश में फैली है, उसी क्रम में रामगढ़ सीएचसी पे आना हुआ है कोविड की रोकथाम का जायजा लेने के लिए और साथ में यहाँ पर नियुक्त हमारे डॉक्टरों के साथ बैठकर यहाँ पर क्या क्या समस्याएं उनको सामना करना पड़ रही है उनके बारे में संज्ञान लेने के लिए आज से लगभग 15 दिन पूर्व ही हमने यहाँ रामगढ़ सीएचसी के लिए 5 कंसल्टेंट अपनी सांसद निधि के माध्यम से यहाँ दिए हैं और सीएमएचओ साहब से बात करके उनको भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर भिजवाने का बात करेंगे। उसी के साथ में सीएचसी के अंदर रेगुलर रूप से जो काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात चर्चा कर और जो इन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ कोविड की महामारी की रोकथाम के लिए जो चाहिए वो तो है ही, उसके अलावा जो रेगुलर रूप में सीएचसी के अंदर हमारे आसपास के लोग जो यहाँ पर अपना उपचार कराने आते हैं उनको छोटी मोटी मशीनरी के अभाव में कहीं दूर नहीं जाना पड़े, कहीं अलवर नहीं जाना पड़े, ऐसी रिक्वायरमेंट इन्होंने लिख के दी है, उसको भी मैं पूरा करवाने का प्रयास करूँगा। आपको जल्दी ही इस 1 वीक के अंदर जो मेरे को लगेगा उस हिसाब से सीएचसी को जरूरत है, आवश्यकता है, उनकी अनुसार सांसद निधि के माध्यम से मैं करूँगा। कस्बे वासियों ने आपको गंदगी को लेकर ज्ञापन दिया, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं देखो यहाँ पर नगरपालिका बोर्ड है और नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन की व्यवस्था होती है सफाई देखने की, उनसे बात करेंगे और साथ में यहाँ के प्रशासन से भी बात करेंगे कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि कोविड की महामारी को रोकने के अंदर सफाई व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना, साफ सुथरा रखना, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कोविड को दूर करने। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उसमें ये चीज़ निकल के आई। जो ग्रामीणों का कहना है कि सब जब पिछले साल ये वेव आई थी उस समय घर घर सर्वे हुए थे, सरकारी कर्मचारी डेली देखो ये सवाल पूछना है तो कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों से पूछा जाए जी। जिस प्रकार से यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार ये दूसरी लहर आने से लेकर अब तक केंद्र सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से वो लगातार हर दोष केंद्र सरकार को दे रहे हैं। आप खुद भूल गए कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपकी भी एक जिम्मेवारी है और आपकी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आपको काम करना है। यहाँ पर राजस्थान की जनता के लिए आपको मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने बनाया है, तो जिम्मेवारी में रहकर आप बात करें, ना कि आप केंद्र सरकार को झूठे आरोपों को उनके ऊपर मढ़ने का काम करें। केंद्र सरकार ने निरंतर इस कोविड की महामारी पिछले साल से लेकर अब तक हर समाधान करने का कार्य किया, हर व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया। आप सब भली बात जानते हैं, पिछले 1 साल से लेकर अब तक बराबर रूप से मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर चाहे आपके इस कोविड की रोकथाम के लिए ऑक्सीजन जनरेट प्लांट की बात हो, चाहे इसके लिए अपने आईसीयू बेड्स हों,
चाहे इसके लिए और कोई व्यवस्थाएं हो, हर व्यवस्था प्रदेश सरकार को दिया, लेकिन इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने ये मान के रखा कि कोविड की महामारी अब जा चुकी है। लेकिन जनवरी में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको मीटिंग कर बार बार कहा कि दूसरी वेव आएगी, आप उसकी सुनिश्चित तैयारी करो, लेकिन इनके ढीले रवैये के कारण आज ये परिस्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही है। इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए और पूर्ण रूप से कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और उसके जो प्रावधान है रोकथाम के लिए उनको निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। घर घर जांच के लिए आप कोई घर घर जांच के लिए सर्वे के लिए आप कोई ये ऊपर लोग बात अपने करेंगे? अपने आंकड़े छुपा रहे हैं, क्योंकि जांच करेंगे ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा लोगों को सुविधा देनी पड़ेगी। इनको तो सिर्फ एक ही काम है कि केंद्र सरकार को किस प्रकार से झूठा साबित किया जा सकता है, झूठे आरोप किस तरह से लगाए जा सकते हैं, उसी काम में व्यस्त है। कोविड के पेशेंट कम आने लगे हैं, क्या ये सच है सर? देखो, वास्तविकता कोविड क्या का है? ग्राफ गिरा जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से अब लॉकडाउन बढ़ा है, लॉकडाउन लगाया है प्रदेश सरकार ने। पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो इन लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किए थे, अब इन्होंने खुद लगाए हैं, क्योंकि इनको पता लग गया कि लॉकडाउन इसका समाधान है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने लगाया था तो उस समय इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास किए थे, लॉकडाउन बिना सोचे समझे लगा दिया। वैक्सीनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला कि आप अपनी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करो, क्योंकि केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर ही देश चलाते हैं। केंद्र की जो हिस्सेदारी है, केंद्र ने वो हिस्सेदारी सुनिश्चित की है और उस पर काम भी किया है, लेकिन प्रदेश ने अपना काम नहीं किया। प्रदेश ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूर्व से नहीं की, जो अब जाके हैं। अब जाके इन्होंने टेंडर निकाले हैं, अब जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ेगी वैक्सीनेशन भी होगा। राजस्थान और हरियाणा स्टेट, तो राजस्थान में इसको लॉकडाउन को मतलब आवाजाही पर रोक लगाई गई है, जबकि हरियाणा में ऐसा नहीं है, वहाँ से परमिशन दी जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेट को अधिकार दिए कि वो अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करे, जब उसको उचित लगे लॉकडाउन लगाए, तब उसको उचित लगे लॉकडाउन हटाए, ताकि स्टेट भी अपनी जिम्मेवारी को समझे, क्योंकि इनका काम है दोष देना केंद्र सरकार को। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेट को अधिकार दिए हैं कि आप अपनी व्यवस्था के अनुरूप लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, और जब आपको लगे कि लॉकडाउन किस प्रकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, उस व्यवस्था के अनुरूप आप बढ़ा सकते हैं। ये स्टेट की व्यवस्था। सामंजस्य का अभाव लगता है सब स्टेट में और सेंटर की गवर्नमेंट ऐसी में। कोई बात नहीं है, ये काम नहीं किया इन्होंने, अब उस काम को छुपाने के लिए लोग केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। आप दिल्ली से चलकर यहाँ रामगढ़ में आए हैं, क्या आपकी बॉर्डर पर जांच हुई क्या? नहीं, ऐसी बात देखो, वहाँ रोकते हैं, पूछते हैं, प्रशासन अपने काम को कर रहा है सुनिश्चित रूप से अच्छी तरह से। उनको लगता है कि ये ठीक है, जहाँ उनको संभावित कहीं अंदेशा लगता है कि यहाँ जांच करनी आवश्यक है, तो उस रूप से वहाँ जांच भी करते हैं। अलवर जिले में ऑक्सीजन कमी से बहुत मौतें हो रही हैं और राजस्थान सरकार को दूसरे स्टेटों से मंगानी पड़ रही है, तो यहाँ का जो ये तो देखो सेंट्रलाइज है, सब स्टेटों को मंगानी पड़ रही है। राजस्थान में कोई ये नहीं कि यही बन रही है, पूरे देश की ऑक्सीजन सबके सामने पारदर्शिता रूप से सामने उपलब्ध है। वो स्टेट को जहाँ जहाँ से ऑक्सीजन लौट रही है वहाँ से लानी पड़ेगी।